हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेरोजगार हैं और आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इसके लिए एज 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है। आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तब आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। आपको बैंकों या फिर कोई डिपार्टमेंट का चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें सरकार 25% की मार्जिन सब्सिडी देगी, जो कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के केस में करेंगे तो आपको 6,25,000 रुपए तक का, और अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं तो आपको 2,50,000 तक का सब्सिडी दिया जाएगा। तो पहले आपको अपना बिजनेस प्लान करना होगा कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। फिर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और बिजनेस में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और टोटल अमाउंट कितना लगेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फोन में या फिर लैपटॉप में कोई ब्राउजर ओपन कर लेंगे और फिर आपको ये वेबसाइट वहां ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको टॉप पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दिखेगा। तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है यानी कि योग्यता देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक नहीं है और वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं है तो वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकता है। जो इस स्कीम का लाभार्थी हो उसको हाई स्कूल तक पढ़ना अनिवार्य है। आवेदक किसी बैंक या फिर किसी तरह का लोन लिया हो वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक के द्वारा आवेदक किसी रोजगार में न लिया हो, जैसा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर किसी भी तरह का। आवेदक और उसके परिवार में से सिर्फ एक लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा दी गई पूरी योग्यता के लिए एक शपथ पत्र तैयार करना होगा कि उसकी सारी जानकारी सही है या गलत। तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी सही हो तो आपको ये अगर फॉर्म फिल करना है तो आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ चयन करना होगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना नाम डाल देना होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देनी होगी, यहाँ पिता का नाम डाल देना होगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा, यहाँ ईमेल आईडी डाल देनी होगी। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक कर दीजिए। यहाँ अपना राज्य डाल देना है। तो जैसे ये उत्तर प्रदेश के लिए ये, तो आपको यहाँ उत्तर प्रदेश ऑलरेडी दिखेगा। यहाँ आपको अपना जिला डाल देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक कैप्चा दिखेगा। कैप्चा आपको यहाँ फिल कर देना है। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ आ रहा है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा कैप्चा दिखाई देगा। अब जब आप यहाँ कैप्चा फिल कर देंगे फिर यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। कृपया आगे बढ़ने के लिए ओके का बटन क्लिक करें। तो आपको ओके का बटन क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ सक्सेस दिखेगा और यूजर नेम और पासवर्ड दिखेगा। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कहीं पर सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यूजर आईडी को कॉपी कर लेना है और
यहाँ लाकर उसे पेस्ट कर देना है और पासवर्ड को भी कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल कर देना होगा। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ आ रहा है तो आप रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना पुराना पासवर्ड डाल देना है और यहाँ आपको अपना नया पासवर्ड डाल देना है जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। दोबारा से इस नया पासवर्ड डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद न्यू पासवर्ड। दोबारा से आपको यहाँ नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप यहाँ नया पासवर्ड डाल देंगे फिर से आपको कैप्चा फिल करना होगा। जब आप कैप्चा फिल कर देंगे तो याद रखें पर क्लिक कर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ अपना नाम डाल देना है, यहाँ पिता का नाम डाल देना है, यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको जाति डाल देनी है और यहाँ विशेष श्रेणी फिजिकली चैलेंज्ड या नॉट एप्लीकेबल, यहाँ नॉट एप्लीकेबल मैं डाल देती हूँ। अगर आप विकलांग है तो इस पे डालिए, नहीं तो आप नॉट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ आपको अपना ईमेल डाल देना है। अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ आपको शैक्षणिक योग्यता डाल देनी है, यहाँ आपको मतदाता पहचान पत्र डाल देना है, यहाँ आपको डाल देना है मैरिड हैं या अनमैरिड। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डाल देना है अपने ज़िले का। उसके बाद आपको यहाँ तहसील डाल देनी है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ अपना ब्लॉक डाल देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ ग्राम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पत्र व्यवहार पता डाल देना है, स्थायी पते के समान, मतलब ऊपर जो आपने अपना स्थायी पता डाला था वही डाल देना। उसके बाद आपको सेम वैसा ही सब कुछ यहाँ जनपद तहसील जो आप ऊपर फिल किए थे वही दिखेगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ नोटिस पर क्लिक कर देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग केस से लोन ले रहे हैं तो आपको उत्पाद पर क्लिक कर देना है। अगर आप सर्विस सेक्टर से लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको सेवा पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब आप मैन्युफैक्चरिंग केस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। जो आपका बिजनेस हो, आप जिस बिजनेस पर लोन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ डाल देनी है। फोटो फ्रेमिंग, नेट मेकिंग, तो जो आपका हो आप डाल दें। अगर आप यहाँ सर्विस सेक्टर से लेना चाहते हैं तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे सर्विस सेक्टर से तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। उससे आप लोन ले रहे हैं उस पर आप क्लिक कर दें, जो आपका बिजनेस हो। तो मैं यहाँ जैसा मैन्युफैक्चरिंग। सो फ्रेंड्स, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परियोजना नाम फिल करना होगा। तो जो आपका बिजनेस हो आप उसे यहाँ फिल कर दें और आप कहाँ बिजनेस कर रहे हैं यहाँ आपको अब उसका पता डाल देना है। उसके बाद आपको वहाँ का तहसील डाल देना है जहाँ आपका बिजनेस हो। यहाँ आपको ब्लॉक डाल देना है, यहाँ आपको पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लांट एवं मशीनरी उपकरण की लागत, आप कितने लागत पर हैं, आपके बिजनेस का कितना खर्चा है, कितनी लागत है, आपको डाल देना है यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ 5 लाख डाल देती हूँ और आपको यहाँ एक चक्र कार्यशील पूंजी, आपको एक बार में कितनी पूंजी चाहिए उसको आपको यहाँ फिल कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ 20 लाख डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप EDP प्रशिक्षण दिखेगा। अगर आपके पास है तो आप हाँ पर कर दें, नहीं तो आप नहीं पर क्लिक कर दें। तो अगर आपके पास प्रशिक्षण संस्था है तो डालिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पीछे जाने, अगर आपको पीछे
कुछ डालना है तो आप पीछे जाएं पर क्लिक करें, अगर नहीं अदरवाइज आप आगे बढ़ें पर क्लिक कर दें। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ अपने बैंक का विवरण फिल करना है। तो यहाँ आप अपने बैंक का नाम डाल दें जिस बैंक में आपका अकाउंट हो। उसके बाद बैंक का IFSC कोड डालना होगा। जब आप यहाँ IFSC कोड फिल कर देंगे तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ बैंक चूज कर लेना है। जब आप यहाँ अपना बैंक नाम डाल देंगे, बैंक के शाखा का पता डाल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको शाखा, यहाँ आपको अपना खाता संख्या डाल देना है। उसके बाद आपके खाते में कितना पैसा है, अगर है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ नोटिस पर क्लिक कर देना होगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचना सही है। अगर सही है तो आप यहाँ राइट कर दें। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको युवा स्वरोजगार योजना आप पूरा फिल कर दिए हैं। आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, प्लांट एंड मशीनरी। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो आपको यहाँ अपना नाम डाल देना होगा, पिता का नाम, वो ऑलरेडी सब फिल रहेगा। आपको यहाँ अपने मशीन का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ कीमत डाल देनी है कि कितने कीमत लगे हैं आप इस मशीन को खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो आप पीछे डाले थे आपको कितना लागत लगा था वही आपको यहाँ डाल देना है। तो जैसा मैं यहाँ 5 लाख डाल देती हूँ। उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर दें, नहीं तो आप आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको थर्ड ऑप्शन फिल करना है, दस्तावेज अपलोड करें। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको दस्तावेज की पूरी सूची डालनी होगी। पासपोर्ट आकार का फोटो हो और उसकी साइज 20 KB। सो फ्रेंड्स, आपको सेकेंड ऑप्शन पर दिखेगा आपका सिग्नेचर हो, सिग्नेचर भी 20 KB का होना चाहिए। आपको यहाँ अपनी मार्कशीट डाल देनी होगी हाई स्कूल की, 300 KB की होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक शपथ पत्र लगाना होगा, वो भी फिर आयु प्रमाण पत्र डालना होगा और इसकी साइज भी 300 KB होनी चाहिए। आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का रिपोर्ट अपलोड करना होगा और उसकी साइज भी 300 KB होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप लास्ट ऑप्शन पर देखेंगे तो आपको यहाँ वोटर ID, निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, इन सब में से कोई ID प्रूफ आपको देनी होगी। उसकी भी साइज 300 KB मैक्सिमम होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जब आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आपका शपथ पत्र दिखाई देगा। आप इसे किसी भी वकील से नोटरी करवा कर आप उसे स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करके उसका प्रिंट निकाल सकते। सो फ्रेंड्स, जब आपको आपका यहाँ शपथ पत्र दिखाई देगा, आपको इसे किसी भी वकील से नोटरी करवा के 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आपको नोटराइज करवा लेना है और इसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप दस्तावेज अपलोड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ अपना सब फोटो डाल देना है और फोटो 20 KB की होनी चाहिए। जब आप अपना यहाँ फोटो डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ हस्ताक्षर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ मार्कशीट की फोटो डाल देनी है। उसके बाद आपको अपनी शपथ पत्र डाल देना है जो वकील से नोटराइज करवाए थे। उसके बाद आपको यहाँ आयु प्रमाण पत्र डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपने प्रोजेक्ट का रिपोर्ट डाल देना है और कोई ID डाल देना है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में आपको अपनी ID डाल देनी है, जो आपकी ID हो, वोटर ID या फिर आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड जो आपके पास हो, आप उसे डाल दें। उसके बाद आपको ऊपर सबमिट फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा आर यू श्योर। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान से फॉर्म अपना एक बार आप ध्यान से अपना फॉर्म
क्रॉस वेरीफाई कर लें। उसके बाद अगर आप ओके पर क्लिक कर दें, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी मिस्टेक नहीं सही कर पाएंगे। जब आप ओके पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेव पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना स्टेटस देखना है तो आप आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। आवेदक DIC के पास जाएगा, उसके बाद TFC के पास जाएगा। जब वो सबमिट कर देगा तो बैंक के पास जाएगा। बैंक जब अप्रूव कर देगा तो आपको ऋण आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आपको आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। का कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।